नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 36। इत्येवं दर्शयन्तस्ताः चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपीमनयत् कृष्णो विहाय अन्यः स्त्रियो वने। इत्येवं दर्शयन्तस्ताः चेरुर्गोप्यो विचेतसः यां गोपीमनयत् कृष्णो विहाय अन्यः स्त्रियो वने। सैंतीस को भी बोला कीजिए। 37 श्लोक 36 और 37। साच मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपी कामयाना मामसो भजते प्रियः।
माता जी लोग मामसो भजते प्रिय वरिष्ठं सर्वयोषितां हित्वा गोपीकामयानां मामसो भजते प्रिया मामसो भजते प्रिया इत्येवं इस प्रकार से दर्शयन्तः दिखाती हुई ताह वे चेरु भ्रमण कर रही थी गोपियाँ इस प्रकार से दिखा रही थी। क्या क्या दिखा रही थी? आप बताइए, क्या क्या दिखा रही थी? श्री कृष्ण के चरण चिन्ह और उनकी लीलाओं को। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह तथा उनकी लीलाओं को दिखा रही थी। पहले लीलाओं को दिखा रही थी, बाद में गोपियाँ जब आगे बढ़ी तब उनको भगवान के चरण चिन्ह मिला। इसके साथ साथ राधा रानी का भी, और उसके बाद में श्रीमती राधा रानी का चरण चिन्ह भी मिला।
तब उन्होंने गोपी में कहा कि देखिए, कृष्ण के साथ में कोई स्त्री, कोई गोपी गई है। और उसके बाद में जब थोड़े और आगे बढ़े तब देखा कि केवल भगवान के चरण चिन्ह हैं, और वो भी बहुत ज्यादा बालू में धसे हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि देखो, ये गोपी को भगवान ने ऊपर अपने या तो आंखों में ले लिया है या कंधे पर उनको बिठाया है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते इति एवं, इस प्रकार से दिखा रही थी दर्शयंत। तो सभी लीलाओं को मन में ले लेना चाहिए इत्येवम शब्द से। इत्येवम दर्शयंत, कौन दिखा रही थी? ताह विरह विह्वल गोपियाँ, भगवान के विरह में व्याकुल थी, दिखा रही थी। गोप्यो विचेत सह, चेतना शून्य हो रही थी, लगभग बेहोश हो रही थी, विरह से व्याकुल थी। उधर क्या हुआ कि याम गोपीम, जिस गोपी को अनयत कृष्ण लाए थे, विहायान्य छोड़कर, त्याग करके, अन्य स्त्रियों को, अन्य स्त्रियों को छोड़ करके जिसके साथ गए थे, लाए थे अनयत, अन्य स्त्रियों को वन में छोड़ करके गए थे। तो साच मैंने, वह गोपी, राधा नाम की गोपी, मैंने अपने मन में मान लिया कि वरिष्ठम सर्वजोषिताम, मैं सभी स्त्रियों से श्रेष्ठ हूँ, वरिष्ठ हूँ। क्योंकि हित्वा गोपियों को छोड़ करके जो कामयाना, जो कृष्ण की कामना करती हैं, चाहती हैं, उनको छोड़ करके माम, मुझको असौ प्रियः, ये प्रियतम श्री कृष्ण भजते, मुझसे प्रेम कर रहे हैं। अन्य गोपियों को छोड़कर मुझसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे महान हूँ। ये अभिमान आ गया। ततो गत्वा वनोदेशम, इसके बाद जब अभिमान आ गया तो वन में जा करके, घोर वन में, ततो गत्वा वनोदेशम दृप्ता केशवम अवृत, वो गर्भ से फूली हुई गोपी केशव से बोली। केशव जो प्रभु ब्रह्मा जी के भी शासक हैं और शिव जी को भी अपने बस में रखते हैं, ऐसे प्रभु से, परम ईश्वर से दृप्ता, गर्भ में होकर के बोली। दृप्ता केशवम अब्रवीत, न पारे हम चलितुम, अहम चलितुम न पारे, मैं अब आगे चल नहीं पाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। नया माम यत्र ते मनः, मुझको ले चलिए जहाँ आपकी इच्छा है। ये घटना श्रृंगार बट की है। वृंदावन में जो श्रृंगार बट है, आप लोगों ने देखा होगा, वहीं पर भगवान ने राधा रानी का श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद वे ये कहने लगी कि अब मैं आगे नहीं चल सकती। न पारे हम चलितुम, मैं चलने में पार नहीं पाऊंगी, अर्थात बहुत थक गई हूँ। नया मुझको ले चलिए जत्र ते मना, जहाँ आपकी इच्छा है, जहाँ आपका मन है, मुझे ले चलिए। एवं मुक्त प्रियामाह, ऐसा कहने पर भगवान ने प्रिया से, राधा रानी से कहा,
स्कंध आरोह्यतामिति, आप मेरे स्कंध है, मेरे कंधे पर चढ़ जाइए। जब ही वो गोपी इस बात को सुनी और कंधे पर चढ़ने के लिए चली, तब ही कृष्ण अंतर्हित हो गए। ततश्चांतर दधे कृष्ण सा बधुरनोत्तप्यत। कृष्ण अंतर्हित हो गए, छिप गए, और वो गोपी बहुत विलाप करने लगी। अनुत्तप्यत, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा। गोपी बार बार कहने लगी, हे नाथ, हे पृष्ठ, हे प्रियतम, कहाँ है आप, कहाँ हैं? हे महाभुजा, आपकी विशाल भुजाएं हैं, उन भुजाओं से आप हमको आलिंगन किए थे, आप कहाँ चले गए? दास्यास्ते कृपणाया, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपकी दीनहीन दासी हूँ, कृपणा हूँ, बेचारी हूँ। सखे दर्श सन्निधिम, हे हमारे सखा, हमको दर्शन दीजिए, आप कहाँ हैं, कहाँ हैं? क्वासी क्वासी क्वयसी क्वयसी, यह कह करके राधा रानी रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी। और गोपियाँ उनको खोजती हुई जा रही हैं, कृष्ण को। राधा रानी विलाप कर रही थी, कुछ देर तक तो विलाप करती रही, फिर बोलने की शक्ति नहीं रही, वे मोहित हो गए, मूर्छित हो गई। गोपियों ने आवाज़ सुना, लेकिन पहुँचते पहुँचते निकट में कोई बोली नहीं थी। दुखिता मोहिताम सखी, मोहित सखी को देखी, मोहित का अर्थ मूर्छित हो गई थी। पूरा सोने की तरह शरीर धूली में लौटा हुआ था। श्री ललिता विशाखा आदि सखियों ने देखा कि तुरंत पहुंच गई, पहचान गई कि हमारी सखी है। कोई पंखा झलने लगी, कोई पानी डालने लगी, कोई पानी पीने के लिए दे रही थी उनको, कोई हाथ दबा रही थी, कोई पैर दबा रही थी। राधा रानी को होश में लाने के लिए जब होश में आ गई राधा रानी, तब उन्होंने बताया इनके पूछने पर, सखी आप कहाँ थी? तया कथित माँ करण, तो तया राधा ने बताया, मान प्राप्तिम च माधवात, श्री माधव हमको कितना मान दिए। मेरा कितना आदर किए और हमने उनके साथ क्या व्यवहार किया। आत्मानं च दौरात्म्यम, आत्मनश्च दौरात्म्यम,
अपनी दुष्टता को बताया। भगवान कितना प्रेम करते हैं राधा रानी से, इसको उन्होंने बताया। और मैं कितना कठोर बन गई थी, इसको भी बताया। ये बात सुनकर के गोपियों को बहुत विस्मय हुआ। विस्मयम परमम जयु। राधा रानी के बिखरे हुए केस को संवारा सखियों ने, उनके वस्त्र को ठीक किया, उनके आंसू पोंछे और सब तरह से स्वस्थ करके ये पूछने लगी कि सखी कहाँ है श्याम सुंदर। तो राधा रानी ने बताया वे यहाँ तक आए थे, यहीं से पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने ये कहा कि अब मैं थक गई हूँ, मैं नहीं चलूँगी। तो प्रियतम ने हमसे कहा कि मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, और मैं जब ही चढ़ने चली तभी अंतर्हित हो गए, यहीं कहीं छिपे होंगे, चलो खोजें। अब गोपियाँ राधा रानी के साथ मिल करके श्याम सुंदर को खोजने लगी। कुंजों में, वृक्ष की ओट में, जमुना जी के कछार पर, तीर पर खोज रहे थे, कहीं मिल नहीं रहे थे। अब तक गोपियों ने खोजा था कृष्ण को बिना राधा रानी के, अब राधा रानी के साथ होकर के खोज रही हैं। यहीं से प्रारंभ होता है उनका गीत, जिसको गोपिका गीत कहते हैं, गोपी गीत। जहाँ तक चंद्रमा की किरण फैली हुई थी वहाँ खोजी। जब घोर वन में अंधकार छा गया, अंधकार व्याप्त हो गया, तो वहाँ अब लौट गई। राधा रानी ने ही कहा कि अब आगे मत जाओ, यदि हम लोग आगे जाएंगे तो श्याम सुंदर और घने वन में चले जाएंगे, उनके पैरों में तकलीफ होगी। बहुत परिश्रम किए हैं, नृत्य किए हैं बहुत देर तक। अगर हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे तो वे और घने वन में जाएंगे, कुश से भरे हुए वन में, कंटक में, पत्थर में, उनके पैरों में चोट लगेगी। इसलिए लौट चलो जमुना जी के पुलिन पर, जहाँ उन्होंने रास किया था, वहीं उनको पुकारेंगे जोर जोर से गा करके। तो ये सब लौट गई जमुना जी के तीर पर, जहाँ समतल भूमि थी, बहुत सूक्ष्म बालू थे, बहुत छोटे। ततो विषम वनम चंद्र ज्योत्स्ना जावत विभाव्यते। चंद्र ज्योत्स्ना, जहाँ तक चंद्रमा की किरण लग रही थी वहाँ तक गई, और जब चंद्रमा का प्रकाश वृक्षों के घना होने के कारण नहीं आ रहा था, तो उस अंधकार में नहीं गई, लौट गई। ततो विषम वनम चंद्र ज्योत्स्ना जावत विभाव्यते तमः प्रविष्टम आलक्ष्य ततो निवृत्तु स्त्रियः।
और स्त्रियां लौट गईं, जमुना पुलिन पर आ गई, वन में नहीं घूमी क्योंकि अब अंधकार छा गया। यद्यपि पूर्णिमा की रात थी, पूरा प्रकाश दे रहा था चंद्रमा, लेकिन वृंदावन इतना घना है, बड़े बड़े वृक्ष छाए हुए हैं, इस कारण से प्रकाश फैल नहीं रहा था। तो अंधकार देख करके वे लौट गई जमुना जी के पुलिन पर बंसी बटने। तो सुखदेव गोस्वामी मानव प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं, महाराज परीक्षित मानव प्रश्न कर रहे हैं कि जब कृष्ण नहीं मिले, घोर अंधकार छा गया, तो उनको अपने घर की क्यों नहीं याद आई? अच्छा होता घर लौट गई होती। तब इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी देते हैं, ता मन मनस्क तन मनस्काश तदा लापास तद विचेष्टास तदात्मिका तद गुणानेव गायंतो नात्मा गाराणी सस्मरु। गोपियों का मन केवल कृष्ण में था। तन मनस्का तस्मिन् कृष्णे एव मनः जासंता, कृष्ण में ही उनका मन था। तन मनस्का तदा लापा, वे केवल कृष्ण के विषय में बात कर रही थी। तदा लापा, आलाप कर रही थी। तद विचेष्टा तदात्मिका, कृष्ण को खोज रही थी। तदात्मिका, उनके आत्मा कृष्ण में था। तद गुणान्यव गायंत, यद्यपि साथ छोड़ करके बहुत दुख दिए थे, फिर भी उनका गुण ही गा रही थी, दोष नहीं। तद गुणान्यव गायंत, गुण ही गा रही थी। इतना दुख दिए हैं फिर भी गुण गा रहे थे। न आत्मा गाराणी सस्मरो, अपने शरीर का और घर का स्मरण गोपियों को नहीं हुआ, कभी स्मरण भी नहीं हुआ, तो जाए कहाँ से? शरीर का भी स्मरण नहीं था और घर का स्मरण नहीं था, केवल कृष्ण का स्मरण। आत्मा अगाराणी, आत्मा का अर्थ है देह, अपने शरीर का की शुद्धि नहीं रही और अपने घर की शुद्धि नहीं। कृष्ण के विषय में गा रही थी। एक श्लोक गोपी गीत का गा लीजिए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। मैं तो गा नहीं सकता, आप लोग गा सकते हैं। जयति तेधिकम इस प्रकार से गा रही थी। तद गुणानेव गायंत नात्मा गाराणी सस्मरु। तन मनस्का तदा लापा, उन्हीं का आलाप ले रही थी, बात कर रही थी। सखी इधर होंगे, यहाँ छिपे होंगे, इस कुंज में चलो। केवल कृष्ण के विषय में आलाप कर रही थी। अपने शरीर का, अपने घर का स्मरण भी नहीं था। यह है गोपियों का भाव।
तद विचेष्टा, उन्हीं की खोज कर रही थी। इधर गए होंगे, उधर गए होंगे, झांक करके देख रही थी। केवल कृष्ण के लिए उनकी चेष्टाएं थी। और तदात्मिका, कृष्ण में उनकी आत्मा थी। ऐसे घोर वन में एकांत में उन्हें अपने घर की और देह की याद नहीं आई। कभी कोई व्यक्ति यदि संकट में पड़ता है, थोड़ा भी, तो अपने देह का स्मरण करता है या अपने घर का, कि घर मेरा कितना सुखी था, मैं आराम से अपने घर पर था। वहाँ के भोजन की याद आती है, बेड की याद आती है। लेकिन गोपियों को अपने देह की याद ही नहीं रही, घर की याद कहाँ से आएगी। केवल स्मरण के विषय थे श्याम सुंदर। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं तन मनस्काश तदालापाश तद विचेष्टाश तदात्मिका तद गुणानेव गायन्ते। और श्याम सुंदर के गुणों को ही गा रही थी, उनके दोष को नहीं। ऐसे रात्रि में छोड़ करके चले गए हैं, फिर भी दोष को नहीं कह रही हैं, गुण को गा रही। समस्त गोपी गीत में आप पढ़ेंगे, इसके बाद का ही यह गीत है। तद गुणानेव गायन्ते, श्याम सुंदर के गुण को ही गा रही हैं। गुणानेव नतु दोषान, दोष है ना श्री कृष्ण में कि छोड़ करके रात्रि में अपनी प्रियाओं को चले गए हैं, फिर भी गुण ही याद आ रहे थे। गुणान एव, गुण ही, नतु दोषान। नात्मा गाराणी सस्मरो, उनको याद नहीं आई अपने देह की और अपने घर की। इतना तन्मय थी, इतना कृष्ण में आविष्ट थी, उनका चित्त लगा हुआ था, उनका मन लगा हुआ था, उनकी वाणी लगी थी और उनकी शारीरिक क्रियाएं केवल कृष्ण में। तद विचेष्टा, इतने विरह के समय अपने देह की याद नहीं आई और अपने घर की याद कहाँ से आई। कितना भी बड़ा भक्त हो, लेकिन देह को नहीं भूल पाता है। सब जगह, चाहे हरिद्वार में आवे चाहे वृंदावन में कहीं हो, अपने देह की याद हमेशा रहती है। और घर की, फर्नीचर की, ये बात सत्य है ना। हम समझ सकते हैं गोपियों की महिमा, जिनको अपने शरीर का भी स्मरण नहीं रहा। शरीर को सुखी करने की बात तो बाद में आती, स्मरण भी नहीं हुआ। कृष्ण का स्मरण इतना अधिक था कि उसके अलावा आत्मा गान, शरीर और घर का स्मरण नहीं रहा। न सस्मरो, नहीं स्मरण की। कृष्ण के गुणों को ही गा रही थी। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, वृंदावन में कृष्ण को खोजना छोड़ करके पुनः जहाँ रास हुआ था जमुना जी के पुलिन पर आ गई और उच्च स्वर से गान करने लगी। सब मिल करके गा रही हैं। एक दूसरे के दुख का सबको पता था और कृष्ण के कीर्तन से
गुणगान से सबको सुख मिलेगा। और इस आवाज़ को सुन करके श्याम सुंदर आ जाएंगे। उनको गीत बहुत प्रिय है, इसीलिए गा रही थी। श्याम सुंदर को अच्छा लगेगा, वे आ जाएंगे। अगर कहीं वन में होंगे, छिपे होंगे, तो जरूर आ जाएंगे सुन करके। समवेता जगु एक साथ मिल करके गा रही है। जगु माने गा रही कृष्णम, कृष्ण के विषय में। तदागमन कांक्षिता, और यही एकमात्र लालसा है कि श्याम सुंदर आ जाए। तस्य आगमन कांक्षिता, कृष्ण आ जाएं। आगमन कांक्षिता, उनके आगमन की लालसा से गा रही। गोपी गीत का यही आशय है, कृष्ण को बुलाया जाता है। और यह अध्याय पूरा होते होते आ भी गए। 32वें अध्याय में भगवान प्रकट है। यह गोपी गीत बहुत ही श्रेष्ठ अध्याय है। समस्त भागवत में दशम स्कंध सबसे श्रेष्ठ है, और दशम स्कंध में भी रास पंचाध्यायी सर्वश्रेष्ठ है। रास पंचाध्यायी में गोपी गीत सबसे श्रेष्ठ है। तो यह गीत गाया गया था गोपियों द्वारा राधा रानी के साथ। इसीलिए यह गीत बहुत प्रिय है भक्तों को। वृंदावन में कार्तिक के महीने में पूरे महीने ये गीत गाया जाता है। विविध वैष्णव लोग गाते हैं। बहुत सुंदर गाए हैं लोकनाथ महाराज। बहुत सुंदर गीत गाते हैं। गोपी गीत का उन्होंने गान किया है। यदि अवसर मिलेगा और भगवान ने हमको स्वास्थ्य दे दिया तो कभी कार्तिक में गोपी गीत की कथा होगी। एक एक श्लोक का आस्वादन किया जाएगा। गोपियों के गीत में मुख्य है कि हे प्रियतम आप आ जाइए, आपके चरण में कष्ट होता होगा। बार बार गीत में यही आ रहा, आपके चरण पंकज के समान है, कमल के समान सुकुमार है। बहुत दर्द होता होगा पैर में, आप जल्दी आ जाइए। उन चरणों की सेवा की लालसा है। समस्त गोपी गीत में यही मुख्य है। आपके चरण में तकलीफ हो रही होगी। ये 3-4 श्लोकों में इसकी चर्चा है। एक बार आप लोग गा लीजिए इस गोपी गीत को, सुनने में आनंद आ रहा है।
गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्र हि दैतदृश्यतां दिक्षु तावकाश त्वयिधृता सवस् त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाश्रये साधुजातस शरदुदाशये साधुजातस सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका सुरतनाथ शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं बधा नातो वदा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा जलाप्यया वर्षमारुता वैद्युतानला वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया जलाप्यया विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामुः ऋषभते वयं रक्षितामो नख
नन्दनो भवान् नकलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखो देवान् सात्वतां कुले सखौदेवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् शरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदम् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि धेनः श्रीकराग्रहम् शिरसि देहिनां श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता वीरयोषिता निज जनस्मय ध्वंसनस्मिता निज जनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किङ्करीस्मनो भज सखे भवान् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया जलरुहानुनं चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणम् प्रणतदेहिनां पापकर्षणम्
चरानुगम श्रीनिकेतनम् तृणाचरानुगां श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् ऋणुकुचेषु नः कृन्धिरेच्छयम् प्रणकुचेषु कृन्दिरेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया मधुरिया गिरा बल्गवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण बुधमनो गया पुष्करेषण विधि करीरिमा वीरमुह्यति विधि करीरिमा वीरमोहति अधरसि धुना प्याययस्वनः अधरसि धुना तव कथामृतं तप्तजीवनम् तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् कभिभिरिण्डितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भुवि गुणन्ति ते पूरिदा जनाः प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो
या हृदि स्पृशः रहसि संविदो या हृदि स्पृशः मोहकनो मनः शोभयन्ति कुहकनो मना शोभयन्तहि चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् चलति यद्व्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् नाथ ते पदम् शीलतॄणां कुरैः सीदति तिनः शीलतॄणाकुरे सीदति तिना कलिलता मनः कान्त गच्छति कलिलता घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः घनरजास्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयच्छसि मनसि न स्मरणं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितम् प्रणतकामदां पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनं ध्येयमापदे धरणिमण्डलं देहमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते चरणपङ्कजं चन्दतं च ते रमणनस्तने स्वल्पयाधिकम्
पापनाशनम् सरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् सरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मरणं नृणाम् इतररागवी स्मरणं नृणाम् इतरवीरन ते धरामृतम् वितरवीनस्य अधरामृतम् अटति यद्भवान् अहनिकाननम् अटति त्रुटियुकायते त्वामपश्यताम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडोदीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् जडयोदीष्यताम् अग्निकृष्णताम् अतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलम्ब्यते त्यच्युतागताः अतिविलम्ब्यते गतिविदस्तवो गीतमोहिताः गतिविदस्तवा गीतमोहिता हितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि हितवयो
धाम ते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः मोहरति स्पृहा मोह्यते मनः व्रजवनौकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षणस्त्वस्पृहात्मना स्वजनहृद्रोजा यन्निषूदनम् जनरुद्रजा यन्निषूदना यत्ते सुजातचरणां गुरुहंस्तनेषु भीताशनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसित व्यथतेन किं स्वेत् कोर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्ना तव कथामृतम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिना जना। जयो राधा श्याम सुन्दर राधा श्याम सुन्दर जयो राधे जयो राधे जयो राधे जयो श्री राधे जयो प्रभुपाद 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 जयो प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गाए, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ठीक है, अब
विश्राम के 32वें श्लोक का 2 श्लोक गाना चाहिए इसके बाद। जी बोलो महाराज जी। इति गोप्य प्रगायंत प्रलपन्तश्च चित्तधारुर्दुः सुस्वरम राजन्। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसः तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः। इस पर पूरा होता है, भगवान दर्शन दे देते हैं, पूरा होता है। ठीक है, जय श्री राधे।